Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is इधर उधर. हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी की यह मज़ेदार पोएम है. इधर उधर नाम सुन के अजीब लगता है ना? तो देखते हैं इस पोएम में हमें क्या बताया है. उससे पहले अब हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolius.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठी रंगा.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम और क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. तो देखते हैं इधर उधर. हास्य कविता है यह. इधर उधर डॉक्टर रमेश मिलन इन्होंने लिखी है. चलो देखते हैं इस कविता में उन्होंने क्या विनोद किया है. यहाँ पे दो बच्चे हैं और बाजू में खाना रखा हुआ है. तो ये कविता हम पढ़ते हैं. इधर उधर मतलब ये दोनों भाइयों के नाम है. इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल. तो ये दोनों भाई है और ये दोनों पेटू भाई है, मतलब दोनों के पेट बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं. देखो वो चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं ना. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे उनके पेट कितने बड़े हुए हैं, है ना. और फिर भी वो कुछ ना कुछ खा रहे हैं. पहुंच गए ननिहाल. और ये कहाँ पे पहुंचे हैं? ननिहाल में पहुंचे. वहाँ पे हलवा, लड्डू, गरम जलेबी. तो ये सारे खाना खा रहे हैं. हलवा खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, गरम गरम जलेबी खा रहे हैं. खूब चके तर माल. और उन्होंने बहुत सारा खाना उन्होंने खाया है. आगे देखते हैं. उछल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई. तो ये उछल इधर मतलब यहाँ से इधर ने कुछ खाया है, वहाँ से उधर ने कुछ खाया है. रबड़ी खूब उड़ाई है, उन्होंने रबड़ी खाई है. पानी पूरी, गरम समोसे, लस्सी और नरम मलाई. और क्या क्या खाया है उन्होंने? पानी पूरी खाई, गरम गरम समोसे खाए, लस्सी खाई है और नरम मलाई भी खाई है. तो बहुत सारा खाना वो खाते ही जा रहे. इससे पहले तो उन्होंने लड्डू खाए थे, जलेबी खाई थे, है ना. और क्या क्या खाना खाया है देखते हैं. ये देखो उनका खाना सामने आ ही रहा है. रसगुल्ले बर्फ़ी खा कर हुए नगाड़े पेट. और रसगुल्ले बर्फ़ी खा के उनके पेट पहले से ही बड़े थे, अब और बढ़ गए और वो नगाड़े जैसे बन गए हैं. बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट. अभी उनके पेट में दर्द के वो तकलीफ़ होने लगी है, क्योंकि ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, हमें पता है ना. तो उसकी वजह से उनके पेट में दर्द होने लगा है, बड़ा दर्द होने लगा है. तो वो दर्द के मारे जहाँ पे खा रहे थे वहीं पे लेट गए हैं. अब उनको समझ में आया कि डॉक्टर बुलाना पड़ेगा. देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी. तो जैसे उन्होंने डॉक्टर को देखा, वो दोनों के मन में डर होने लगा. वो इधर उधर भागने लगे. इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी. लेकिन उनके पेट में दर्द हो रहा था तो सुई लगाना तो ज़रूरी था, इसलिए डॉक्टर साहब ने दोनों को पकड़ लिया और सुई लगाई. अब जाके उनको पता चला कि कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई. तो अभी वो दोनों कान पकड़ के कहने लगे हैं कि अभी हमें पता चला ये मिठाई किस जंजाल का नाम है, मतलब ज़्यादा मिठाई खाने से क्या होता है, और अब हम पूरी तरह से समझ गए. मज़ेदार है. एक बार फिर से पढ़ते हैं हम. इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल. हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब चखे तरमाल. उछल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई. पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई. रसगुल्ले बर्फी खा कर गए नगाड़े पेट. बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट. देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी. इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी. कान पकड़ कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई. बहुत ही अच्छी पोएम लिखी हुई है. इसके ऊपर क्या स्वाध्याय है हम देखते हैं. शब्दों के अंताक्षरी खेलो. अंताक्षरी हम गानों की खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्दों की अंताक्षरी खेलने के लिए बोला है. और यह है क्वेश्चन. जैसे उन्होंने एक बना के दिया. यहाँ पे क्या लिखा है? पहला खेत लिखा हुआ है. तो से शुरू होने वाला जो शब्द है दूसरा, वो यहाँ पे शुरू किया है. तो यहाँ पे तारा. जैसे रा आ गया, रा से शुरू होने वाली रानी. अभी लास्ट नी आ गया, तो नी से शुरू होने वाला नीला. तो इसका मतलब अभी हमारे लिए ला आ गया है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लाल. करेक्ट. अभी फिर से ल आ गया आखिर में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लता. ठीक है. तो लता आखिर में फिर से ता आ गया, तो हम आगे लिखेंगे तालुका.
तो इस तरह से जो आखिरी वाला शब्द रहता है उसी से अगला वाला शब्द तैयार करना है। तो इसे कहते हैं शब्दों की अंताक्षरी। है ना मज़ेदार? खेल के देखो, कभी कभी आपको वक्त मिलेगा और आप सारे बच्चे एक साथ रहोगे तो इस तरह के शब्दों की अंताक्षरी खेल के देखो और आपके जो शब्दों का जो भंडार है, शब्दों का जो ज्ञान है वो बढ़ाओ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। लय युक्त शब्दों को सुनो और समझो। अभी लय युक्त शब्द, लय मतलब कुछ रिदम, चाल, लेकिन यहाँ पे कौन से शब्द है देखो। तो चिड़ियों की मतलब चिड़िया जो रहते हैं उनकी आवाज़ कैसे आती है, तो वो आवाज़ को जो शब्द है उसे कहते हैं लय युक्त शब्द। या तो उसको लय युक्त शब्द कहते हैं या तो उसको ध्वनि दर्शक शब्द, मतलब उनसे ध्वनि कौन सा होता है वो समझ में आता है, इसीलिए उनको ध्वनि दर्शक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चिड़ियों की खनखनाहट, चिड़ियों की आवाज को क्या कहते हैं? खनखनाहट। पत्तों की खड़खड़ाहट, पायल की चमचम। देखते हैं दूसरा, हवा की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट और पानी की कलकल। तो ये सारे शब्द हैं जो आवाज़ के लिए कहे गए, तो इसीलिए इनको लय युक्त शब्द कहते हैं या तो ध्वनि दर्शक शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिख कर पढ़ो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, त्र है, श्र, ज्ञ और यहाँ पे है क्ष। तो इनको सही वर्णों में लिखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? पहला वाला क्या आएगा? क्ष, फिर उसके बाद आता है त्र, फिर आता है ज्ञ और फिर आएगा श्र। तो ये है उनके क्रम। ठीक है, तो ये वर्णमाला है, हमें पता है वर्ण कहाँ से शुरू होते हैं? क से। अगर आपने क ख ग घ और वो सारे स्वर और व्यंजन क्या क्या होते हैं वो समझना है तो हमने एक वीडियो बनाया है, वो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वो जाके भी चेक करो तो आपको ये सारे वर्ण और उनके स्वर कौन से होते हैं वो पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। सोचो और लिखो। यहाँ पे आपको सोचना है और लिखना है। क्या देखो, यहाँ पे एक शब्द कोड़ा मतलब पजल दिया हुआ है। तो इस प्रकार के हमें जो पजल्स रहते हैं वो न्यूज़पेपर में आते हैं, क्रॉसवर्ड, पता है ना? तो उनके कुछ पहेलियाँ दिए रहते हैं, कभी कभी उनके कुछ चित्र दिए रहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए खास वो चित्र ही दिए हैं। ये देखो, ये है तबला के चित्र, करेक्ट, तबला। तो यहाँ पे उन्होंने त दिया है लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? ब, करेक्ट, क्योंकि तबला। अभी ये दूसरा वाला शब्द है, त से ही शुरू होने वाला लेकिन खड़ा, ये इस तरह से वर्टिकल में लिखना है और उसके लिए चित्र दिया है ये वाला। तो ये क्या है हमारे लिए पता है हमें, है ना? तो ये है तरबूज, इसका मतलब यहाँ पे आएगा र और बू ऑलरेडी दिया है तो नीचे क्या आएगा? ज। अभी तीसरा चित्र दिया है यहाँ पे, ये देखो यह चित्र। तो इस चित्र का नाम क्या है पता है ना आपको? जहाज। लेकिन हा और ज ऑलरेडी आया है तो यहाँ पे आई हमें लिखना है और वो क्या होगा? ज। तो ये बन गया जहाज, है ना? आसान। तो इस तरह से हम शब्द पता रहेंगे, उनके नाम पता रहेंगे, तो ये इस प्रकार के क्रॉसवर्ड्स, इस प्रकार के कोड़े हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। माँ से सब्जियाँ खाने का महत्व समझो और बताओ। तो आपको पहले आपके माँ के पास जाना है और उन्हें बताना है कि सब्जियाँ खाने का महत्व क्या है, उनको समझना है, फिर खुद को वो सब्जियाँ खानी भी है और फिर जाके आपको स्कूल में ये बताना है कि सब्जियों का महत्व क्या है। क्योंकि जब तक हम खुद अनुसरण नहीं करते हैं तब तक कोई भी चीज़ हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, तो आपके लिए हमने यह भी करके दिया है, आपके आंसर इससे अलग भी हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या दिया है देखो, सब्जियाँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। हरी सब्जियों में विटामिन बी, सी पाया जाता है। इनमें सभी ज़रूरी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। रोज़ाना भोजन में सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसीलिए हमें सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो ये है देखो, मिठाइयों के नाम बताओ। तो ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मिठाइयों के नाम बताओ। तो इसमें बहुत सारी मिठाई आई है ना? हमने देखी भी है, जैसे कि लड्डू आए थे, जलेबी आई थी, हलवा आया था, रबड़ी, लस्सी। तो ये सारे मिठाइयों के नाम है। उस बच्चे ने पूछा है दूध से बनने वाले पदार्थों के नाम बताओ। तो दूध से बनने वाले जो पदार्थ हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो लस्सी दूध से बनती है, रबड़ी दूध से बनती है, खीर बनेगी, और क्या बनेगा? दूध से श्रीखंड बनता है। तो ये सारे दूध से बनने वाले पदार्थ हैं। तो आपको भी इसके अलावा और जो पदार्थ मालूम है तो वो भी आप लिख सकते हो, आपको इनके नाम बताने हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो मुझे लगता है ये इधर उधर दोनों भाइयों की ये मज़ेदार पोएम यहीं पे ख़त्म होती है और इसके ऊपर का स्वाध्याय भी हमने देख लिया है। तो चलो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।